दी पब्लिक, एकदम बढ़िया। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूं सभी कोई स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखेंगे। मैं हूं किशन पांडे और ये आपका सबसे खूबसूरत और सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, लगातार क्लासेस को रिवाइज कर रहे होंगे। इस समय आपको ऐसे क्लास की जरूरत है जिसको बहुत कम समय में बहुत ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं आपके पास और बहुत अच्छी तैयारी करनी है। ऐसे समय में ऐसी क्लास आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। अगर आप 2024 बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुरू से अंत तक बने रहेंगे मेरे भाई। अब मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बता देता हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का ये खास बात होता है कि क्वेश्चंस के जो पैटर्न होते हैं वो नहीं बदलते। आप सोचिए, न्यूमेरिकल में अगर कोई चेंजेस करना होगा एग्जामिनर को तो वो कर देगा। न्यूमेरिकल्स में आगे पीछे आपको डिजिट चेंज करके आपको न्यूमेरिकल दे सकता है, सारे कंसेप्ट चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम शॉर्ट आंसर की बात करें, शॉर्ट आंसर बदल सकता है, लेकिन लॉन्ग आंसर कुछ ऐसे फिक्स होते हैं। जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की बात करें वो हर साल फिक्स होते हैं और वो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट रिपीटेड होते हैं, हर साल आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो ये सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चलते हैं एक एक सवाल पे फोकस करते हैं और कैसे कैसे पूछा जाएगा। पूरे बुक के हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिया है जो लॉन्ग आंसर में आता है। अगर मैं बताऊं कि लॉन्ग आंसर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर में, चूंकि इसकी प्रूविंग आती है, इसका डायग्राम भी, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा। और इसका देखिए 2017-16 अगर आप देखें तो 2005 से लेके 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17 लगातार मोस्ट रिपीटेड सवाल है जो आपके एग्जामिनेशन में हर साल पूछा जाता है। और ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में पूछा जाएगा, जब भी पूछा जाएगा ये आपके 5 मार्क्स वाले सवाल हैं जो हर साल पूछे जाते हैं। 5 मार्क्स वाले सवाल हैं जो मोस्ट रिपीटेड होते हैं और आपको हर साल पूछा जाता है। फिर चलते हैं अगले सवाल पे। डिफाइन इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, डेराइव एंड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डेंसिटी ड्यू टू डायपोल इन इट्स इक्वेटोरियल। देखिए, एक बार ऐसे सवाल का पैटर्न पूछा था कि वो आपके ऊपर है कि आप इक्वेटोरियल सॉल्व करना चाहते हैं कि एक्सेल, आपको जो सुविधा लगे उसको आप डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, बाइसेक्टर पोजीशन ऐसा 2010 में पूछा गया था, या फिर आपको इक्वेटोरियल पोजीशन पूछ सकते हैं, या फिर आपको एक्सियल पोजीशन पूछ सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है और इसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे ही कुछ ही लॉन्ग आंसर को लिया है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे आप कोई भी चैप्टर्स पढ़ रहे हो तो उस चैप्टर्स में ये बात जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि कौन सी चीजें मोस्ट रिपीटेड है, कौन सी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जामिनेशन में लगातार पूछा जाता है। तो इस बात का बिल्कुल ख्याल रखेंगे और इस क्वेश्चंस पे जरूर फोकस करेंगे मेरे भाई। ठीक है, चलते हैं फिर राइट अ गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम के बारे में। और सबसे ज्यादा अगर मैं बता दूं तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम आपके लिए इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार मोस्टली चांस है कि एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम आपके एग्जामिनेशन में आए ही आए, तो इस पर भी आप लोग फोकस करेंगे। ठीक है, अब आप देख पाएंगे कि ये देखिए 8, 9, 11, 13, 13, 13 में 2 बार, क्योंकि सेट में जो होता है, अगर हम बात करें कि जैसे 2 बार कैसे पूछा गया सर, तो लगभग 11 सेट में आपके पेपर बनते हैं। 11 सेट में लगभग ये सब ऐसे सवाल हैं लॉन्ग आंसर के, तो लगभग 7 से 8 सेट में फंस जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि 5 सेट में दे दिया एक्सेल पोजीशन और 5 सेट में दे दिया इक्वेटोरियल पोजीशन। अब ये जरूरी नहीं है, ये मैं नहीं बता सकता कि आपके एग्जामिनेशन में आपका सेट कौन सा होगा, लेकिन ये मैं बता सकता हूं कि इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप अगर पढ़ लें तो शायद बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि आप इस समय पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बेहद जरूरी है बहुत कम समय में कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्या सीरीज होगी। अगर भाई हम कम समय में बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा जो तरीका होना चाहिए वो स्मार्ट तरीका होना चाहिए। कम समय में थोड़ा ज्यादा से ज्यादा चीजों को हम कवर करने की कोशिश करें, सीधी बात है। फिर चलते हैं अगले सवाल पे। स्टेट द गॉस थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, with the help of this theorem deduce the expression of the electric field intensity near infinity
लॉन्ग स्टेट चार्ज वायर, अगर हम बात करें तो ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम का मोस्ट रिपीटेड सवाल है। यूजिंग गॉस थ्योरम का यूज करके इसको देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा, इस बार आने के चांसेस इसके बहुत ज्यादा हैं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। चूंकि हमने पूरी बुक के हमने जो इसमें कवर किया है वो हम आपको बता दें कि पूरी बुक के जितने भी क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट है भैया, ऐसा नहीं कि सब कुछ हमने कर लिया। कुलाम लॉ भी पढ़ लेना, गॉस थ्योरम भी पढ़ लेना, भैया बायो-सेवर्ट लॉ भी पढ़ लेना, तो भैया ऐसे नहीं, जो चीजें मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि इस बार आएंगे वही चीज हमने आपको दिया है। और ये लेटेस्ट यूपी बोर्ड मॉडल पेपर में भी आपके सवाल पूछा गया है, ठीक है। फिर एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक कैपेसिटी ऑफ ए मेटेलिक कंडक्टर, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कंडेंसर व्हेन अ डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का फार्मूला C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, अगर उसके मीडियन हो तो K। इसके फार्मूले की प्रूविंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले सवाल पे। एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन द करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, I इक्वल टू NEA इंटू VD। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, इलेक्ट्रिक करंट में रिलेशन आपको प्रूविंग इसका पूछा जा सकता है। इसकी अगर आएगी तो आपको प्रूविंग आएगी सॉल्व करने के लिए, इसको इस बात को याद रखेंगे। चलते हैं भाई अगले सवाल पे। प्रूव द मोबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन म्यू इक्वल टू जे अपॉन में एनी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो आपको लगभग हर एग्जाम में अगर आप देखेंगे तो हर सेट में आपको ये देखने को मिलता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अगर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर लेना, उसके थोड़े जैसे डायग्राम पे फोकस कर लेना, एक ऐसे कंडक्टर बना लेना, ठीक है। और उसके बाद एक ऐसे बैटरिया बना लेना, अपनी बैटरी से ऐसे करंट फ्लो करा देना, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन को भी ऐसा डायरेक्शन में दिखा देना, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा और उसके बाद आप डेफिनेशन को लिखेंगे, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। फिर आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ये देखिए कि मोस्ट रिपीटेड सवाल है, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में अगर आप इस चीज को देखें तो आपको इस साल करंट इलेक्ट्रिसिटी में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हटा दिया गया सिलेबस में, इट इज नॉट योर सिलेबस, तो आपको उस पर नहीं फोकस करना है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के सवाल नहीं आएंगे और वो आपके सिलेबस से बाहर है, लेकिन ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर बात करें राइट द किरचॉफ लॉ, किरचॉफ के दोनों लॉ को पढ़ लीजिएगा, देखिए लगातार पूछे जाने वाला प्रश्न है। और किरचॉफ के लॉ में ये भी समझिए कि किरचॉफ के दोनों लॉ हैं और जो सेकंड लॉ हैं वहां से आपको न्यूमेरिकल बनेंगे ही बनेंगे। किरचॉफ के सेकंड लॉ से आपका न्यूमेरिकल बनेगा। फिर आगे बात करते हैं विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ एस्टैब्लिश द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सोलेनोइड। सोलेनोइड आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हाँ एम्पियर सर्किटल लॉ आपके सिलेबस में है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हाट इज एम्पियर सर्किटल लॉ, डायरेक्ट ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। चलते हैं भाई अगले सवाल पे। एक्सप्लेन द बायो-सेवर्ट लॉ और एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। आपको सर्कुलर लूप देके उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ सकता है, ठीक है। उससे बाहर पूछ सकता है, उसके डिस्टेंस पे पूछ सकता है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। रिड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, देखिए ये पूछ लिया, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है और मोस्ट प्रोबेबल है कि इस बार आ सकता है। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड द वर्किंग प्रिंसिपल, देखो वर्किंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इस बार आ जाएगा, पोटेंशियोमीटर हटा दिया गया सिलेबस में, तभी बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे लगातार कमेंट करते हैं सर पोटेंशियोमीटर पढ़ा दीजिए बेटा। मेरे भाई मेरे दोस्त भाई इस बात को समझो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है उसी को पढ़ो ना यार, सबको क्या कर रहोगे पढ़ के, है ना। जो सिलेबस में नहीं उसको भी पढ़े जा रहे हो तुम। तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर, वर्किंग प्रिंसिपल तो भाई देखो 2 से 3 लॉन्ग आंसर में आएगा, और ये जब भी आएगा ये आपके मैं बता दूं कि लॉन्ग आंसर में ही आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आएगा, और ये 5 मार्क्स के में ही आएगा वर्किंग प्रिंसिपल, समझ गया कि नहीं। अगर चले फिर चलते हैं अगले सवाल पे। व्हाट डू यू मीन अंडरस्टैंड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टेट द फैराडेज लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये कहूंगा कि इसको जरूर पढ़िएगा। अगर आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ रहे हैं तो इस चैप्टर पे भी आपको अपना फोकस देना चाहिए, ठीक है। फिर अब करें ऑब्टेन द ये वाला फार्मूला, वाह ये फार्मूला और लेंस मेकर फार्मूला, ये दो ऐसे फार्मूले हैं जो आपको ऑप्टिक्स से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जिनकी चांसेस है कि सबसे ज्यादा कि ये पूछे जाएंगे, तो इस पर फोकस करेंगे, ठीक है। फिर डिराइव द फार्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट ऑफ द कॉन्केव, देखो कॉन्केव या फिर कॉन्वेक्स दोनों में से एक ही पूछा जाएगा, दोनों की फार्मूले की प्रूविंग सेम आएगी, इस बात को ये भी समझिए कि दोनों की प्रूविंग करोगे तो एक ही फार्मूला निकल के वो आपके ऊपर है, ठीक है। फिर आता है कि
प्रिज्म से सर क्या इंपॉर्टेंट है आप बता दो। प्रिज्म का ये खेल है, प्रिज्म का ये गेम है मेरे भाई। प्रिज्म से रिलेटेड देखो, डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन इंपॉर्टेंट है, इसके फार्मूले की आपको प्रूविंग पूछी जाएगी। और मैं बार बार कह रहा हूं, तो ये सब अगर पूछे जाएंगे तो आपको लॉन्ग आंसर में 5 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे। अगर आप रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को देखें, अगर आप रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को देखें तो मैं आपको सही बता दूं, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ये आपको पूरे मेरे भाई 13 मार्क्स देने वाला है। ठीक है, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ये आपको पूरे 13 मार्क्स देने वाला सबसे लॉन्ग चैप्टर है और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसमें 3-4 चीजें हैं जो, जैसे वर्किंग प्रिंसिपल में अगर मैं बात कर लूं तो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का वर्किंग प्रिंसिपल डायग्राम वाला सहित, और मैं बात कर लूं तो लेंस मेकर फार्मूला और स्फेरिकल रिफ्रैक्शन फॉर एट स्फेरिकल लेंस की अगर मैं बात कर लूं वो चीज हो गया। और अगर मैं बात कर लूं तो एंगल ऑफ डेविएशन इसका इंपॉर्टेंट, स्नेल्स लॉ, ये सब चीजें बहुत हैं कि रिपीटेड है और 11 सेट में भाई आपके सेट में जरूर फंस सकता है सवाल ये सब, है ना। तो चलते हैं अगले सवाल पे। प्रूव दैट, ये देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म अंडर द कंडीशन ऑफ द मिनिमम डेविएशन का ये फार्मूला sin a प्लस डेल m बाई 2 अपॉन sin a बाई 2 सबसे, और ये सिंपल है, अगर मैं बात करूँ ये सिंपल है, इसकी प्रूविंग भी बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन आ सकता है एक्सप्लेन द हाइगेंस प्रिंसिपल। अगर आप वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, रे ऑप्टिक्स पढ़ चुके और वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, तो वेव ऑप्टिक्स में आपको हाइगेंस के प्रिंसिपल से कोई नहीं बचा सकता कि हाइगेंस का प्रिंसिपल ना है। वेव फ्रंट क्या होता है, व्हाट इज वेव फ्रंट, ये पूछ सकता है आपको, पूछ सकता है हाइगेंस के प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए। एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन ऑफ वेव ऑफ अकाउंट ऑफ हाइगेंस सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी, इसको पूछ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रूव द लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द वेव फ्रंट कंसेप्ट, इसके कंसेप्ट को समझाइए। फिर चलता है एस्टैब्लिश द आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन, अगर आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो मॉडर्न फिजिक्स में इसकी प्रूविंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि भैया बिना मॉडर्न फिजिक्स से सवाल बनाए फिजिक्स का पेपर बन ही नहीं सकता, इस बात को आप नोट कर लीजिए। अगर आप ये सोच रहे हो तो आप इस बात को बहुत गहरे से सोचो, तो लगभग आप देखोगे तो लगभग 2010 से लेके 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, लगभग ये 10 ईयर्स से ज्यादा, मोर देन 10 ईयर्स से ज्यादा भाई ये सवाल मोस्ट रिपीटेड है। क्या है मेरे भाई, मोस्ट रिपीटेड सवाल है। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड सवाल है और इस साल भी आ ही सकता है। ठीक है, तो इस पर फोकस करेंगे अपन लोग, ध्यान देंगे कि क्या चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण करती हैं आपके लिए। एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम मॉडल, डिड्यूस द आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, देखो ऐसे मैं बता दूं तो ऐसे बहुत से टॉपिक हैं, जैसे मैं आपको बता दूं जूल्स लॉ, क्यूरी लॉ इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है। देखो मैंने इसीलिए आपके लिए जो सिलेबस का न्यू पैटर्न था उसमें ये बताया था कि उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या हो सकता है। अगला सेशन हम ये आपको लगा सकते हैं कि टॉपिक कौन सा आपको कौन से चैप्टर से पढ़ना है, पहली बात। दूसरी बात यह है मेरे भाई, मैंने आपको इसीलिए सिलेबस एंड पैटर्न की वीडियो डाल दी है, वो उसको जाके जरूर देख लेना कि सिलेबस से क्या हट गया, उस पर बिल्कुल मत फोकस करिएगा, क्योंकि बहुत ऐसे लॉन्ग आंसर के क्वेश्चन थे जो हर साल एग्जामिनेशन में आपके पूछ जाते हैं, मोस्ट रिपीटेड था, लेकिन इस साल आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, तो उसको भी ध्यान रखेंगे कि सर हटा दिया गया तो क्यों ही पढ़ना। ठीक है, फिर आता है ड्रा एनर्जी लेवल ऑफ डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड द एक्सिबिटेड लाइमन सीरीज, बामन सीरीज, इसका सीरीज का आपको पढ़ना है। ठीक है, लगभग मॉडर्न फिजिक्स में, और ये सब जब आएगा तो इसका मतलब ये है कि लॉन्ग आंसर, और लॉन्ग आंसर में आपको पैटर्न बदलते नहीं है। हमने अगर आपको एक बुक उठाया, समझ लो कि बुक एक लिया हमने, और आपको उस बुक के सिर्फ हमने आपको 25 से 30 क्वेश्चंस दे दिए, सिर्फ इसको पढ़ लो, इससे से पेपर फंसेगा तो आपका क्या जा रहा है। आपका एक सपना है कि सर कम समय में हम 95% स्कोर करें, 90% लाएं, तो भाई कौन सी बड़ी बात है, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं। ये आपके स्क्रीन पर अगला सवाल। ठीक है, इन हाइड्रोजन एटम द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट, ये वाला। ठीक है, -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ड्रा द एनर्जी लेवल ऑफ डायग्राम। डायग्राम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब जैसे लॉन्ग आंसर में आया, अगर आपने सिर्फ डायग्राम पढ़ा है तो डायग्राम अगर भाई मेरे भाई बना दिए तो आपको, अगर वो 5 मार्क्स का पेपर है तो समझो 3 मार्क्स वही दे दिया,
फिर आपने थोड़ा बहुत लिख दिया, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। समझ लो डायग्राम का इतना इंपॉर्टेंस है फिजिक्स में। ड्रा एनर्जी लेवल ऑफ डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम, देखो 2 बार पूछ चुका, ठीक है इस बात को। हाउ पीएन जंक्शन, अगर हम बात करें सबसे लास्ट सेमीकंडक्टर से, सर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो इसमें बहुत सी चीजें इस समय हटा दी गई हैं सेमीकंडक्टर से। क्या चीजें डिड्यूस है, कहीं कहीं क्या हुआ, सिर्फ थियरी हटाया, कहीं कहीं प्रूविंग हटाया है, कहीं कहीं टॉपिक हटाया है। तो ये इस बात को बहुत ध्यान देना है, इस बार सिलेबस में बहुत बारीक, अगर मैं बात करूं बहुत बारीक फेरबदल हुआ है मेरे भाई, ठीक है। तो इस बात पे बहुत फोकस करेंगे कि आपके लिए वो क्या चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसीलिए मैं बहुत कम समय में, सिर्फ आपको बहुत कम समय में लेके, सिर्फ आपको मान लो कि बहुत ज्यादा वीडियो की लेंथ भी नहीं रखने, ताकि आपकी वो बहुत कम समय में बहुत एक अच्छा कंटेंट मिले, जिससे आप बहुत बेहतर स्कोर कर सकते हैं, समझ रहे हैं। ड्रा पीएन जंक्शन डायोड यूज्ड इज अ हाफ वेव रेक्टिफायर, ड्रा इन इट सर्किट, ये जब भी आएगा मेरे भाई लॉन्ग आंसर में भी आएगा ये आपको, ठीक है, याद रखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये मोस्ट रिपीटेड सवाल है, ठीक है। तो और मैं आपको कुछ तरीके बता देता हूं, देखो भाई आपको कॉपी बढ़िया लिखना है, लॉन्ग है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, आपके पास वेरी शॉर्ट है, ठीक है, वेरी शॉर्ट है, उसके बाद आपके पास एमसीक्यू, यही 4 पैटर्न मिला के आपके पेपर बनते हैं। लॉन्ग में आपका एक वर्किंग प्रिंसिपल वाला बन सकता है, ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल वाले सवाल बनते हैं, या फिर आपको डेरिवेशन का पार्ट बन जाता है, ठीक है, डेरिवेशन के पार्ट आपके पूछ लिए जाते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई यहीं से क्वेश्चन कंपाइल्ड होती है। ऐसे में आपकी कॉपी साफ सुथरी हो, जो क्वेश्चन आपको आ रहा है उसको पहले करने की कोशिश करें। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका स्कोर 95% रहे और लेस देन कम, एक तो टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम कम टाइम में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर कौन से आते हैं, कहाँ से क्या रिपीट होता है, इस पर फोकस करने की बहुत जरूरी है, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको लगती है, अच्छी लगती है, तो इसको लाइक कर दिया करिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपको लगता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो कमेंट कर दिया करो, तो हम उस टॉपिक पे वीडियो बना दिया करेंगे, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को पूरा प्यार सपोर्ट दीजिएगा। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।